रात में 11 बजे वो फैसला आएगा जिसका हम बहुत दिन से इंतजार कर रहे हैं, और हम लोग कल रिएक्शन देंगे। और कल फिर बैंक ऑफ इंग्लैंड का आएगा, परसों फिर बैंक ऑफ जापान का आएगा। पूरे हफ्ते आपको ऐसे बड़े फैसलों पर रिएक्शन देखने को मिलेगा। और कल हमारी एक्सपायरी भी है, बहुत इंपॉर्टेंट डे है अनुज कल। बिल्कुल जी, गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग। सर। खैर बैंक ऑफ इंग्लैंड की तो बेचारे की गिनती ही नहीं होती है बट लेकिन हाँ, फेड और बीओजे का बहुत इंपॉर्टेंट है, और आई थिंक दोनों के दोनों। एंड आई थिंक फेड से ज़्यादा अब थोड़ा बीओजे पर ध्यान दे। अगला जो मार्केट का, ग्लोबल मार्केट का मूव आएगा वो येन को लेकर आएगा। डॉलर येन जो है वो, और डॉलर येन, इवन आईएनआर येन, ये सब जो है ये बड़ा इम्पैक्ट डालेगा, तो इस पर ध्यान रखेंगे। लेकिन आज के लिए सबसे बड़ा फोकस है एचडीएफसी बैंक। और अब मैं बताता हूँ उसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक फोकस में, इसका मतलब निफ्टी बैंक फोकस में। खैर एचडीएफसी बैंक निफ्टी का भी सबसे बड़ा स्टॉक है, ध्यान रखिएगा। अब जब से वो जियो निकला है तब से एचडीएफसी बैंक का वेट ज़्यादा है, निफ्टी में 14% का वेट है। पहली मर्ज बैलेंस शीट आई है एनालिस्ट मीट टेक अवे में। मैं एक दो चीज़ें जोड़ूंगा। ये खराब है, नेगेटिव है, लेकिन ये मार्केट को पता था कुछ हद तक। अभी कुछ दिनों पहले ही शशिधरन जगदीशन साहब ने बोला था कि इम्पैक्ट आएगा हमारे ऊपर मर्ज एंटिटी पर, नेगेटिव एक्सेस लिक्विडिटी है, प्लस वो आईसीआरआर आ गया था, आपको याद होगा, इंक्रीमेंटल सीआरआर आ गया था। तो ऐसा नहीं कि मार्केट को नहीं पता है। मैं फिर कह रहा हूँ, एनालिस्ट ने भले ही नियर टर्म के लिए नेगेटिव बोला हो, और आज वीकली एक्सपायरी भी है, इसकी वजह से हो सकता है इस पर एक इम्पैक्ट आ जाए। हो सकता है बैंक निफ्टी 300-400 पॉइंट नीचे शुरुआत दे दे आपको, लेकिन कुछ हद तक शायद मार्केट को पता था। मंडे को स्टॉक डे लो पर बंद हुआ था। अगर आप इंटरडे चार्ट देखें मंडे को, तो एकदम डे लो पर ये स्टॉक बंद हुआ था। वैसे स्ट्रॉन्ग था, तो मार्केट को कुछ हद तक इंडिकेशन था कि आएगा, और पॉसिबल है आज 1580 तक आ जाएगी स्टॉक एचडीएफसी बैंक का। और ऑब्वियसली अगर एचडीएफसी बैंक 1580 तक आएगा तो निफ्टी और बैंक निफ्टी पर इंपैक्ट आएगा। लेकिन जो व्यू मैंने पिछले वीक दिया था, मैं उसको चेंज नहीं कर रहा हूँ। बहुत लोग बोल रहे हैं कि क्या वो व्यू चेंज होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, इन्वेस्टर्स के लिए ये अपॉर्चुनिटी होगी। देखिए क्या होता है, 6 महीने बाद आप बोलेंगे काश मैंने 6 महीने पहले ले लिया होता जब वो मौका मिल रहा था। ये 6 महीने बाद आप बोलेंगे, अभी नियर टर्म में दिखेगा नहीं। प्लस क्या है इशू यहाँ पर, यहाँ ऐसे स्टॉक्स में अगर आप खराब टाइम पे इन्वेस्ट करेंगे, अच्छे टाइम पे आपको फायदा देगा, प्लस और भी खराब टाइम आएगा तो भी एटलीस्ट आपका कैपिटल रिलेटिवली सेफ रहेगा। एचडीएफसी बैंक जैसे स्टॉक्स में, आईसीआईसीआई बैंक जैसे स्टॉक्स में, एसबीआई जैसे स्टॉक्स में आपका कैपिटल नहीं डूबेगा। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एलिवेटेड मार्केट्स में। मेरे ख्याल से ये एक मौका मिलेगा। ऑब्वियसली ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से आपको स्क्रीन को रिस्पेक्ट करना है, जो स्क्रीन कह रही है वो करना है, लेकिन यहाँ पर अपने आप को ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अलग रखिए। एक एसआईपी शुरू कर दीजिए फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक में, कि अब मैं रोज एक शेयर लूंगा, उस टाइप से एक व्यू बना लीजिए अगर आपको बनाना है तो। नियर टर्म में प्रेशर है, नियर टर्म में बैंक निफ्टी में एक डबल टॉप का बड़ा प्रेशर है, क्योंकि हम प्रीवियस ऑल टाइम हाई से सिर्फ 60 पॉइंट दूर रह गए थे। तो एक क्लासिकल डबल टॉप बनने का रिस्क है। ये रिस्क मैं मान रहा हूँ कि है ट्रेडिंग के हिसाब से, लेकिन ट्रेडिंग में तो खैर रिस्क होता ही है। प्लस आज रात को फेड का फैसला भी आना है। मार्केट एक्सपेक्ट करके चल रहा है हॉकिश पॉज, मतलब पॉज आएगा, लेकिन वो गवर्नर साहब ये छोड़ देंगे कि अगली पॉलिसी में शायद हम बढ़ा दें रेट, ये वो कैरेट छोड़ देंगे, ये पॉसिबल है। लेकिन खैर आज शुरुआत खराब होगी, लेकिन आज मेरी फीलिंग आ रही है कि शायद सेकेंड हाफ में थोड़ी सी रिकवरी आ जाए मार्केट में। फीलिंग है, अब हो सकता है आया नहीं है, लेकिन देखते हैं। शुरुआत थोड़ी दिक्कत भरी होगी, ऐसा ग्लोबल संकेत भी कह रहे हैं, ऐसा हमारे समीकरण एचडीएफसी बैंक को लेकर भी थोड़े से बिगड़ते हुए, पर सेकेंड हाफ हो सकता है थोड़ा सा मामला सुधरता हुआ नजर आए। खैर ग्लोबल संकेत जो है वो आपको ऊपर लगातार दिख रहे हैं, मैं आऊंगा उस पर डिटेलिंग में समझाऊंगा क्या चल रहा है, कैसा मूड है, और कैसे फिर आज वेडनेसडे के दिन स्ट्रैटेजाइज करना है। एक दिन की छुट्टी के बाद आप सबका स्वागत है। एक बार फिर से आप सबको गणेश चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं। कैसा रहा सेलिब्रेशन? सेलिब्रेशन अच्छा था और काफ़ी इनवाइट्स थे, तो काफ़ी जगह जाना भी था। लेकिन बस ये है कि गणेश चतुर्थी फेस्टिवल बहुत शानदार होता है। हम मुंबई का इसके लिए तो सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है ऑब्वियसली। तो जो दिल्ली में हमारी दिवाली वाली फीलिंग होती थी वो यहाँ पे आती है, यहाँ पे गणेश चतुर्थी में आती है। तो कल मैंने मेरे ख्याल से इतना खाना खाया होगा जितना मैंने शायद 1 महीने में नहीं खाया होगा, और जिम भी बंद है थोड़ा सा, क्योंकि ट्रेनर खुद अपना गणपति सेलिब्रेट कर रहे हैं तो इसके लिए। बट ठीक है, कभी कभी चलता है, अच्छे दिन आ गए मतलब थोड़े दिन के लिए। हाँ, थोड़ा बहुत इंटेलिजेंस कभी कभी। मेरे ख्याल से मेरा 2 किलो वेट बढ़ गया होगा कल में, लेकिन ठीक है। आपकी कैसी